दोस्तों, सोचिए क्या होगा जब एक गुरु और चेला एक क्लासरूम से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत में आमने सामने खड़े हो जाएं। और मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विवादित संगठन आरएसएस के 100 सवाल का इतिहास हो। आज हम बात कर रहे हैं संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म आखिरी सवाल की। यह फ़िल्म एक फ़िल्म नहीं, बल्कि विचारों का एक ऐसा दंगल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं इस फ़िल्म की पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक नामी यूनिवर्सिटी से। यहाँ प्रोफेसर गोपाल नडकर्णी यानी संजय दत्त इतिहास और राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही सम्मानित और शांत स्वभाव के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर गोपाल अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। वे क्लास में किसी भी विचारधारा का पक्ष नहीं लेते, बल्कि छात्रों को खुद सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी क्लास में एक छात्र है कबीर यानी नमाशी चक्रवर्ती। कबीर एक बेहद इंटेलिजेंट, तेज तर्राक और आज के ज़माने का युवा है। लेकिन कबीर स्वभाव से थोड़ा विद्रोही है। वो हर उस चीज़ पर सवाल उठाता है जो समाज में स्थापित है। कबीर का मानना है कि भारत के इतिहास को कुछ खास संगठनों ने अपने फ़ायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा है। क्लास में एक दिन चर्चा चल रही होती है आधुनिक भारत के निर्माण पर। कबीर खड़े होकर सीधे आरएसएस पर निशाना साधता है। वह कहता है कि जिस संगठन ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वह आज देश की तकदीर कैसे तय कर सकता है। क्लास में बहस गर्म हो जाती है। प्रोफेसर गोपाल कबीर को शांत करते हैं और कहते हैं, कबीर, सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन सवाल के पीछे ठोस रिसर्च होनी चाहिए, सिर्फ नफरत या सुनी सुनाई बातें नहीं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब यूनिवर्सिटी की एक डिबेट के दौरान बात इतनी बढ़ जाती है कि कबीर और दक्षिणपंथी विचारधारा के कुछ छात्रों के बीच हाथापाई होती है। मामला मीडिया में उछल जाता है। तभी देश में एक नया कानून या प्रस्ताव लिया जा रहा होता है जिसके तहत देश के इतिहास की किताबों में आरएसएस के योगदान को शामिल करने की बात चल रही होती है। कबीर इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देता है। कबीर का दावा है कि यह आने वाली पीढ़ी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। अदालत इस संवेदनशील मामले को स्वीकार कर लेती है। सरकार और उस विचारधारा की तरफ से पैरवी करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर गोपाल नडकर्णी को कोर्ट असिस्टेंट या मुख्य गवाह के रूप में आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि वे इतिहास के सबसे बड़े जानकार हैं। जब स्थिति यह है कि एक तरफ कटघरे में कबीर खड़ा है जो बदलाव और तीखे सवाल लेकर आया है, और दूसरी तरफ प्रोफेसर गोपाल हैं जो इतिहास के दस्तावेजों के साथ खड़े हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। कबीर अपना पहला और सबसे बड़ा वार करता है। वह अदालत के सामने ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, 1925 में बने इस संगठन ने 1942 के भारत छोड़ आंदोलन का आधिकारिक तौर पर बहिष्कार किया था। जब पूरा देश महात्मा गांधी के आह्वान पर जेल जा रहा था, तब इनके नेता दूर बैठे थे, तो फिर इन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्यों दिया जाए। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज प्रोफेसर गोपाल की तरफ देखते हैं। प्रोफेसर गोपाल अपनी जगह से उठते हैं। संजय दत्त के भारी और शांत अंदाज में वह कहते हैं, माय लॉर्ड, कबीर ने जो कहा वह आधा सच है, और आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। गोपाल कोर्ट को समझाते हैं कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार खुद कांग्रेस के सक्रिय नेता थे और असहयोग आंदोलन में जेल गए थे। 1925 में संघ की स्थापना के बाद भी उनका मकसद केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से बिखरते हुए समाज को एक करना था। गोपाल बताते हैं
कि व्यक्तिगत स्तर पर हजारों स्वयंसेवकों ने 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के आंदोलन में हिस्सा लिया था और जेल गए थे। भले ही संगठन में खुद को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने से बचने के लिए रणनीतिक रूप से सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया था, कबीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो कोर्ट रूम का तापमान बढ़ाते हुए दूसरा और सबसे तीखा सवाल दागता है। कबीर कहता है, ठीक है, मान लेते हैं कि आज़ादी में उनका व्यक्तिगत योगदान था, लेकिन 1948 में जब राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या हुई तब इस संगठन पर बैन क्यों लगा? नाथूराम गोडसे का संबंध किससे था? क्या यह विचारधारा देश को तोड़ने वाली नहीं है? ये फिल्म का सबसे इमोशनल और भारी सीन है। यहाँ प्रोफेसर गोपाल एक गहरी सांस लेते हैं और अदालत के सामने जस्टिस J.L. कपूर कमीशन की रिपोर्ट और तत्कालीन गृह मंत्री पत्रों के अंश पेश करते हैं। गोपाल कहते हैं, माय लॉर्ड, गांधी जी की हत्या इस देश के इतिहास का सबसे काला पन्ना है, लेकिन अदालत भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलती है। सरदार पटेल ने खुद जांच के बाद पाया था कि गांधी जी की हत्या की साजिश में आरएसएस का कोई हाथ नहीं था, जिसके बाद 1949 में बिना किसी शर्त के यह बैन हटा दिया गया था। गोपाल आगे बताते हैं कि कैसे खुद महात्मा गांधी ने 1934 में और बाद में 1947 में विभाजन के वक्त संघ के कैंप का दौरा किया था और वहां के अनुशासन और छुआछूत की कमी की तारीफ की थी। अब बहस आधुनिक भारत की तरफ मुड़ती है। कबीर आरोप लगाता है कि यह संगठन लोकतंत्र के ताने बाने को कमजोर करता है। इसके जवाब में प्रोफेसर गोपाल पासा पलट देते हैं। वे 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हैं। वे कोर्ट को याद दिलाते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने देश में लोकतंत्र को कुचल दिया था, तब इसी संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने जेल जाकर लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ी थी। यहाँ तक कि उस समय के विपक्षी नेताओं और खुद वामपंथी नेताओं ने भी जेल में संघ के एक संघर्ष की सराहना की थी। इसके बाद फिल्म में एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें देश में आई बाढ़, भूकंप और कारगिल युद्ध के समय स्वयंसेवकों द्वारा किए गए राहत कार्यों को दिखाया जाता है। गोपाल कहते हैं, कबीर, जब देश पर विपत्ति आती है तब ये स्वयंसेवक लाठी लेकर नहीं बल्कि राहत सामग्री और अपनी जान हथेली पर लेकर सबसे पहले पहुंचते हैं। क्या इतिहास की किताबों से उनके इस सामाजिक सेवा भाव को मिटा देना न्याय होगा? कोर्ट रूम ड्रामा अपने अंतिम चरण में पहुंच जाता है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। जज साहब अपना फैसला लिखने ही वाले होते हैं कि कबीर आखिरी बार खड़ा होता है। वह भावुक है, लेकिन उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक गहरी जिज्ञासा है। कबीर कहता है, माय लॉर्ड, मैंने इतिहास के पन्ने देखे, संघर्ष देखा, लेकिन मेरा आखिरी सवाल मेरे प्रोफेसर साहब से है। सर, अगर यह संगठन इतनी ही महान है तो आज भी देश के एक बड़े हिस्से अल्पसंख्यकों और कई नागरिकों के मन में इसे लेकर डर और असुरक्षा की भावना क्यों है? क्या एक मजबूत देश का निर्माण डर के साये में हो सकता है? यह सवाल पूरी अदालत को हिलाकर रख देता है। खुद प्रोफेसर गोपाल कबीर की पीठ थपथपाते हैं कि उनसे आखिरकार एक सही और गहरा सवाल पूछा। प्रोफेसर गोपाल इसका जवाब देते हुए कहते हैं, कबीर, तुम्हारा यह सवाल ही इस फिल्म का और इस बहस का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कोई भी संगठन या विचारधारा परफेक्ट नहीं होती। समय के साथ हर संगठन में कमियां आती हैं। कुछ अतिवादी लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन समाधान संगठन को मिटाना या नफरत करना नहीं है। समाधान है संवाद। जब तक तुम जैसे युवा सवाल पूछते रहेंगे और सामने वाला उसका तार्किक जवाब देता रहेगा, तब तक इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। कोर्ट कहता है कि इतिहास किसी एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इतिहास में अच्छाइयाँ और कमियां दोनों दर्ज होनी चाहिए। कोर्ट किताबों में निष्पक्ष रूप से सभी ऐतिहासिक पहलुओं को शामिल करने का आदेश देता है। फिल्म के आखिरी सीन में कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए कबीर आगे बढ़कर प्रोफेसर गोपाल के पैर छूता है। गोपाल उसे गले लगाते हैं। यह सीन दिखाता है कि विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। फिल्म एक सकारात्मक संदेश के साथ समाप्त होती है कि सवाल पूछते रहना ही जिंदा समाज की निशानी है।
तो दोस्तों ये थी फ़िल्म आखिरी सवाल की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे। और जाने से पहले कमेंट में ये बताते जाइएगा कि अगली वीडियो आपको कौन से मूवी पर चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।